सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 4 जून में जब हम सांसद हमारी पार्टी का सांसद बने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उसी 4 जून से परिवर्तन दिवस के रूप में हम लोग उत्तर प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए और कानून का राज स्थापित करने के लिए, लोगों के हक अधिकार के लिए हम लोग पूरे प्रदेश भर में यात्रा निकालेंगे। एक ऐसी सरकार जो यहाँ के लोगों का, यहाँ के छात्रों का, बेरोजगारी का जो हल निकाल सके, जो यहाँ के मुख्य मुद्दों का हल निकाल सके। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में लोग चाहते हैं कि यहाँ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बने। वर्तमान में जो राजनीति है, वर्तमान जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उनसे हर लीडर डरा हुआ है, हर पार्टी का नेता डरा हुआ है। जैसे होता है ना युद्ध स्तर की तैयारी, हम युद्ध स्तर की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, मीडिया हमारा नहीं है, सारे मीडिया को उन्होंने हायर कर रखा है, इसलिए मीडिया हमें दिखाने वाला नहीं है। जो जनता इस सत्ता से, इस सरकार से दुखी है, वो इस सरकार को बदलना चाहती है। आज़ाद समाज पार्टी क्या इस चुनाव में फ़िलहाल क्या सोच रही है? क्या अकेले जाने वाले हैं 403 सीटों पर? सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी सहारनपुर ज़िले के आज़ाद समाज पार्टी के दफ्तर में हैं। हमारे साथ अभी यहाँ सचिन जी हैं, जो सहारनपुर के ज़िला अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के, और डीपी सिंह जी हैं जो ज़ोन प्रभारी हैं। यहाँ पर 3 मंडलों के ज़ोन प्रभारी हैं यहाँ पर, वो आज़ाद समाज पार्टी से। आज़ाद समाज पार्टी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी यूपी भर में एक यात्रा की तैयारी कर रही है। उस यात्रा के बारे में हम इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यात्रा क्यों निकाली जा रही है, उसके पीछे का क्या कारण है। सचिन जी, आपसे शुरू करते हैं। शुरुआती दौर में आप भीम आर्मी में जुड़े रहे थे, जब बहुत पुलिस दमन भी हुआ था भीम आर्मी पर शब्बीरपुर की घटना के बाद। आप तो खैर उस वक्त जेल भी गए थे। तब से लेकर अब तक लंबा सफ़र रहा है इस संगठन का। आज अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, एक सांसद भी हैं इस पार्टी से। इस यात्रा को खड़े करने के पीछे क्या कारण आपको लगता है? अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश भर में माहौल चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के इकलौते सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार संसद के अंदर खड़े होकर के देश की जो बुनियादी मांगे हैं, जनता की जो बुनियादी मांगे हैं, जनता क्या चाहती है, उसके ऊपर लगातार लड़ाई लड़ने का संसद के अंदर जो है काम कर रहे हैं। और संसद में उन्होंने लगातार हर वो मांग उठाई है जिस मांग को लेकर के जनता देश की और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की त्रस्त है। उत्तर प्रदेश की जनता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता मान चुकी है, और ऐसे में घर घर गांव-गांव हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो कमेटी है, वो चाहे विधानसभा की कमेटी हो, चाहे वो जिले की कमेटी हो, सेक्टर की कमेटी हो, और इवन हमारी बूथ की कमेटी, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लगातार जनसंपर्क आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले और जनता की जो मुख्य जो मांगे हैं उन्हें उठाने का काम कर रहे हैं। आज ऐसी ताकत जो यहाँ की जनता चाहती है, एक ऐसी सरकार जो यहाँ के लोगों का, यहाँ के छात्रों का, बेरोजगारी का जो हल निकाल सके, जो यहाँ के मुख्य मुद्दों का हल निकाल सके। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में लोग चाहते हैं कि यहाँ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बने। उसी को देखते हुए प्रत्येक गांव भर में, प्रत्येक ज़िले भर में, विधानसभा क्षेत्र में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की भारी मांग है कि भैया एक बार हमारे यहाँ पर भी आएँ, भैया हमारे यहाँ पर भी आएँ। अब चूँकि अगर हम अकेले अकेले गाँव की यात्रा करेंगे और भैया को अकेले अकेले लोगों के बीच में भेजेंगे तो शायद हम पूरा उत्तर प्रदेश कवर ना कर पाएँ। इसी वजह से लोगों की मांग को देखते हुए और जो है बहुजन मूवमेंट को पसंद करने वाले जो लोग हैं, और जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश भर के लोगों के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, उसको पसंद करते हुए लोगों ने यह मांग की थी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने निर्णय लिया कि अब समय आ चुका है परिवर्तन का। 4 जून को 2024 को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद बने थे। एक परिवर्तन, छोटा सा परिवर्तन, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले एक परिवर्तन आया, और हमारे पास एक सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के रूप में है। लगातार वो मेहनत कामयाब हुई। देश भर के और प्रदेश, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लोग जो है उन्होंने भाई के काम को पसंद किया, और वो चाहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमारे बीच में आएँ। इसी वजह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और हमारी जो नेशनल कोर कमेटी है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की, उन्होंने निर्णय लिया कि उसी परिवर्तन दिवस पर 4 जून में जब हम सांसद हमारी पार्टी का सांसद बने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उसी 4 जून से परिवर्तन दिवस के रूप में हम लोग उत्तर प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए और कानून का राज स्थापित करने के लिए, लोगों के हक अधिकार के लिए हम लोग पूरे प्रदेश भर में यात्रा निकालेंगे, जिसकी जो शुभारंभ है
जिसका जो ये मुरादाबाद मंडल का हमारा बिजनौर जनपद है। बिजनौर जनपद से 4 जून को वो यात्रा वहाँ से शुरू होगी। पहले चरण में तीनों मंडल के एक एक ज़िले रखे गए हैं, जिसमें मेरठ मंडल का मेरठ ज़िला रखा गया है और सहारनपुर मंडल का शामली ज़िला रखा गया है। लगातार उसकी तैयारियां चल रही हैं। आपने देखा अभी कार्यालय पर कार्यकर्ता तो पश्चिम यूपी से आगे भी जाएगी ये यात्रा? ये पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटें जो हैं, उन सभी सीटों पर गांव दर गांव हम कोशिश करेंगे, विधानसभा दर हर जिले के अंदर इस यात्रा को हम निकालेंगे, जिससे कि एक जन जागृति आए। जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने साइकिल यात्रा करके जो है लगातार समाज को जगाने का काम किया, वैसे ही हमारे लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। डीपी सिंह जी, मेरा आपसे ये सवाल है, आप क्योंकि शुरुआती दौर से आप बामसेफ के साथ जुड़े रहे, ऐसा क्या हुआ कि आज आपको इस यात्रा के संदर्भ में भी मैं आपसे समझूंगा कि ये समझना चाहता हूँ कि भाई क्या हुआ जो आप बामसेफ से जुड़े थे, लेकिन अब बामसेफ या मतलब बसपा में वो आस ना देखते हुए आप आज़ाद समाज पार्टी की तरफ आए, और ये यात्रा बसपा से आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से क्यों निकल रही है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं बसपा के साथ नहीं था, मैं वामन मेश्राम जी के साथ में था। अच्छा, वामन मेश्राम जी के? मैं वामन मेश्राम जी के साथ में था और मैंने वामन मेश्राम जी के साथ। तो फिर ये सवाल यहाँ पर भी आता है कि ये वामन मेश्राम जी की अपनी पार्टी है उनकी, उधर आप ना निकाल के इधर क्यों आपको ज़रूरत लगी? देखिए, वामन मेश्राम जी का जो सामाजिक आंदोलन है वो बहुत ज़बरदस्त आंदोलन है। जो विचारधारा वामन मेश्राम जी ने पूरा जीवन लगाया विचारधारा को स्थापित करने के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि उन्होंने युवा अवस्था से, युवा मतलब वो केवल 1 साल नौकरी की थी उन्होंने, 1 साल भी पूरी नहीं हुई थी, और मान्यवर काशीराम जी के से प्रभावित होकर मान्यवर काशीराम जी के कहने पर उन्होंने नौकरी छोड़कर और बामसेफ में लग गए। और वो आज उनकी करीब 68 साल की उम्र हो चुकी है और निरंतर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा समर्पित हैं ये सामाजिक मूवमेंट के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या ये आ रही थी कि राजनीतिक मूवमेंट में वो सफल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि क्लियर विचारधारा को वो लेकर चल रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। इस कारण से दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनको राजनीतिक मूवमेंट उनका उभरने नहीं दिया। लेकिन हमें ये लगा कि इस देश में बिना सत्ता परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हालात ऐसे, सामाजिक हालात ऐसे हैं कि भारत में सत्ता परिवर्तन से ही आप सारे परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में परिवर्तन हुए हैं, सत्ता परिवर्तन हुए, सामाजिक सत्ता परिवर्तन हुए, लेकिन भारत एक ऐसा इकलौता देश है कि जहां सत्ता परिवर्तन के बगैर आप कोई परिवर्तन कर नहीं सकते। इसलिए सत्ता परिवर्तन मैंने देखा, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी सत्ता के लिए समर्पित हैं और बड़ी तेज़ी के साथ उभर रहे हैं। तो मैंने 14 अक्टूबर 2024 को, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव था, तो मैंने 14 अक्टूबर 2024 को उस पार्टी को छोड़ा और मैंने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी का दामन थामा, और मैं तब से इसमें निरंतर काम कर रहा हूँ। क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद में जो एक तरह संघर्ष करने का एक जो जज्बा है, मैं वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि अनेकों बार उन पर गोली भी चली है, अनेकों बार उनको जेल में भी जाना पड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके अंदर जो संघर्ष करने की हिम्मत है वो शायद ही कम ही लीडर्स में मिलती है। तो अब आप कह रहे हैं कि आप बहुजन मुक्ति पार्टी से अब आप इस तरफ आए, आज़ाद समाज पार्टी, आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी का जज्बा बहुत पसंद आया, एक आंदोलन करने का जो उनका जज्बा है, लोगों के बीच में जाने का जज्बा। मैं अभी ये जो यात्रा होने वाली है और आप कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन बहुत अहम चीज़ है इस देश में कुछ भी बदलाव लाने के लिए, तो इस यात्रा का उस दिशा में आपका क्या योगदान होने वाला है? देखिए, आज के समय में राजनीति का क्या स्वरूप बन चुका है आप अच्छी तरह जानते हैं। वर्तमान में जो राजनीति है, वर्तमान में जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उनसे हर लीडर डरा हुआ है, हर पार्टी का नेता डरा हुआ है। केवल एक ही नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में हमारे बीच में है कि जो इनसे डर नहीं रहा। क्योंकि हमारे, देखिए, मीडिया हमारा नहीं है, सारे मीडिया को उन्होंने हायर कर रखा है, इसलिए मीडिया हमें दिखाने वाला नहीं है। हमने सत्ता परिवर्तन के जरिए जन जन तक जाने का एक प्लान बनाया। अभी हमारी सूक्ष्म चरण है हमारा, ये जो बिजनौर से स्टार्ट होगा 4 जून को। 4 जून को हमने क्यों ये दिन चुना, क्यों ये हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि 4 जून को जो 2024 में लोकसभा का रिजल्ट आया था, हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद 4 जून को रिजल्ट वो आया था और उसमें वो जीते थे, वो हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। इसीलिए हमने 4 जून से वहाँ से यात्रा स्टार्ट करनी शुरू की है। ये हमारा सूक्ष्म चरण है। 4 जून को रहेगी बिजनौर में, 5 को मेरठ में और 6 को
रहेगी इसमें शामली में। उसके बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे कि इससे क्या प्रभाव पड़ा हमारे कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि इस समय धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और शासन प्रशासन पर क्या असर पड़ रहा है, उसका हम विश्लेषण करने के बाद में पूरे रोड मैप पूरे प्रदेश का बनाएंगे। और हमारी परिवर्तन यात्रा हर विधानसभा में जाएगी। और इस सत्ता परिवर्तन यात्रा से मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े बदलाव की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। जो जनता इस सत्ता से, इस सरकार से दुखी है, वो इस सरकार को बदलना चाहती है। बस समस्या ये हो रही है कि उनको अभी ये दिखाई दे रहा है कि कौन व्यक्ति हमारी समस्याओं को समाधान कर सकता है। तो केवल और केवल माननीय चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में एक ऐसा मसीहा उनको दिखाई दे रहा है कि इस सत्ता को बदलकर ये गरीब मजलूम, केवल SC ST OBC का नहीं, किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए हमेशा हमारी पार्टी, हमारे संगठन भीम आर्मी हमेशा मददगार रहता है। उसमें केवल SC का ही नहीं, चाहे ब्राह्मण भी अगर कोई दुखी है वो भी हमारे पास में आएगा तो हम उसकी मदद करने का काम करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने के लिए हम एक परिवर्तन के लिए हम ये सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल। अब चूँकि इस यात्रा का नाम ही सत्ता परिवर्तन यात्रा है, ये सवाल मैं वैसे नहीं करता, बट क्योंकि नाम ही सत्ता परिवर्तन यात्रा है तो कहीं ना कहीं 27 के चुनाव की तरफ सबकी नज़र है। और सत्ता परिवर्तन अगर हम बात करें तो फ़िलहाल तो ये उत्तर प्रदेश में 27 में ही वो सत्ता परिवर्तन हो सकती है। उससे पहले कोई बहुत बड़ा जन उभार हो गया, क्रांति हो गई तो बात अलग है, लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लोगों की जो उम्मीदें हैं इस चुनाव से ही है। तो आज़ाद समाज पार्टी, तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आज़ाद समाज पार्टी क्या इस चुनाव में फ़िलहाल क्या सोच रही है? क्या अकेले जाने वाले हैं 403 सीटों पर, या समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन सोच रहे हैं? फ़िलहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं? अभी क्या है, जो हमारा प्रदेश कोर कमेटी है और प्रदेश की जो हमारा संगठन है, गठबंधन का और अकेले लड़ने का निर्णय तो वो हमारा संगठन लेगा। उस निर्णय के बाद क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहेंगी वो भी उन्हें तय करना है। यहाँ पर हम लोग जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर से लेकर के सेक्टर स्तर तक, विधानसभा और जिला कमेटी, हम सभी कार्यकर्ता मिल करके फ़िलहाल एक जैसे होता है ना युद्ध स्तर की तैयारी, हम युद्ध स्तर की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आया कि हमें अकेले चुनाव लड़ना है तो हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने से हमें डर नहीं है। अकेले चुनाव लड़े नगीना में, जब हम नगीना में चुनाव लड़े तो हमें सभी लोगों ने, जो राजनीतिक पंडित हैं, अपने आप को प्रकांड पंडित मानते हैं, निर्णय देने वाले मानते हैं, उन सभी लोगों ने हमें सलाह देने की कोशिश की, बिना मांगे मशवरा देने की कोशिश की कि नहीं, आपको अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आप हम लोगों को गठबंधन में जाना चाहिए। लेकिन माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो कार्यकर्ता तैयार किए हैं, जो पदाधिकारी तैयार किए हैं, जो नेता तैयार किए हैं, नेता बनाने की फैक्ट्री जो भीम आर्मी के यहाँ से संघर्षरत जो युवा निकले हैं, उन लोगों ने ठाना कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़े। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा से चुनाव लड़े, एक सीट तो ये थी, ये हम यहाँ पर चुनाव जीते। उसके अलावा साथ के साथ दूसरे चरण में डुमरियागंज सीट पे भी चुनाव था। हमारे एक कार्यकर्ता ने इच्छा जताई कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़े। उस सीट पर वह तीसरे नंबर पर रहे। लगभग 1 लाख वोट उन्हें वहाँ पर मिले थे। 88,000 और 1 लाख के बीच में कुछ ऐसा उन्हें जो है आंकड़ा था। और डुमरियागंज सीट पर भी हम तीसरे नंबर पर रहे थे अकेले चुनाव लड़ करके। अगर हम ये इतना बड़ा लोकसभा का चुनाव जो होता है उसे अकेला लड़ करके अगर हम हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर, उनकी मेहनत के बल पर अगर हम वो चुनाव जीत सकते हैं, तो विधानसभा का जो दायरा होता है, उनका जो क्षेत्रफल होता है वो छोटा होता है। और कार्यकर्ताओं की हमारे पास फौज है, संघर्षरत कार्यकर्ता हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने मन बना रखा है कि 27 तक हम लोगों को ये परिवर्तन करना है और सत्ता बहुजन विचारों के माध्यम से इस प्रदेश के अंदर स्थापित करनी है। आप अगर कह रहे हैं, अगर अकेला लड़ना हो, तो अभी भी अगर है। इसका मतलब अगर मतलब इसका मतलब है कि अकेले भी लड़ सकते हैं, गठबंधन में भी लड़ सकते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया, देखिए हर पार्टी के अंदर एक संविधान होता है, एक अनुशासन होता है, एक प्रक्रिया होती है। जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी नेशनल कोर कमेटी जैसा तय करेंगे, तो उसी प्रक्रिया के तहत ही फैसला लिया हम लोग जाएगा। फैसला लेंगे। ये तो चीज़ है कि इसका जवाब हम देने में सही सक्षम बात नहीं है, है। सही बात। तो अभी सत्ता परिवर्तन रैली 2027 के चुनाव आने वाले हैं और उसके मद्देनज़र ये सत्ता परिवर्तन रैली आज़ाद समाज पार्टी पश्चिम यूपी से शुरू कर रही है। और फिर बोला जा रहा है उसका मुआयना लेकर फैसला किया जाएगा कि बाकी उत्तर प्रदेश में किस तरह से ये यात्रा निकाली जाएगी। CCA के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आप लोग भी, हमारे दर्शक भी जुड़े रहें CCA से। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।